नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। महिदपुर के कांग्रेस नेता दिनेश जैन बॉस के खिलाफ खनिज विभाग ने 30 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व चोरी का अपराध दर्ज कराया है। महिदपुर रोड थाने में दिनेश जैन बॉस के खिलाफ यह अपराध दर्ज किया गया है। जिले में खनिज चोरी का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है। महिदपुर तहसील के बप्पैया गांव में 2014 में खनिज विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध मुरंग उत्खनन की चोरी पकड़ी थी। जांच में सामने आया कि यह अवैध खदान कांग्रेस नेता दिनेश जैन बॉस की थी। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ और मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ दिन पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील खारिज हो चुकी है। लिहाजा अब खनिज विभाग के सहायक इंस्पेक्टर महेंद्र पटेल और जयदीप नामदेव ने महिदपुर रोड थाने में दिनेश जैन बॉस के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। आम मध्यम वर्गीय और निम्न आय तबके के लिए एक बुरी खबर है। आपके घर में रसोई बनने में काम आने वाली गैस फिर से महंगी कर दी गई है। रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें अब 919 रुपए 50 पैसे हो गई हैं। पिछले कुछ समय में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत के पीछे जेट इंजन फिट हो गया है। गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के साथ ही खाने के तेल की कीमतें स्थिर होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से रसोई सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए बढ़ गई है। सिलेंडर के दाम 894 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 919 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। पिछले महीने 10 जुलाई को ही सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। साल 2021 के 8 महीने में ही गैस सिलेंडर के दाम में 165 रुपए से अधिक का उछाल आया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा विगत 1 अगस्त को गैस के मूल्यों में वृद्धि की गई थी। वर्तमान में क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने से अगस्त माह के बीच में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 25 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब सिलेंडर 919 रुपये 50 पैसे का उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। इसमें भी सब्सिडी वगैरह क्या? सब्सिडी वर्तमान में सरकार द्वारा 48 रुपये प्रति सिलेंडर दी जा रही है उपभोक्ताओं को। चामुंडा माता के नजदीक विनोदालय में बने एक गोदाम से एक चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस चोर के 3 साथियों को भी देवास गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चोरों को दबोचे जाने की दास्तां भी अजीब है। दीवार में हुए एक सुराख की वजह से ये चोर पकड़े गए। दरअसल विनोदालय में नीरज पिता विजय गोयल नामक शख्स का गोदाम बना हुआ है। नीरज ने कुछ दिन पहले ही देखा कि उसके गोदाम की दीवार में सेंध लगाई गई है। भीतर से कुछ सामान चोरी हुआ था। नीरज ने दीवार में हुआ छेद देख लिया, लेकिन उसे बंद नहीं करवाया। उसे पूरी उम्मीद थी कि दीवार में छेद रहा तो चोर यहाँ दोबारा आएंगे। हुआ भी वही। चोर दोबारा यहाँ पहुंचे, 3 गोदाम के बाहर खड़े रहे, एक भीतर घुसा और यहाँ रखे उपकरण चुराने लगा। नीरज गोयल यहाँ लगातार नजर रखे हुए थे। उन्होंने भीतर घुसे चोर को दबोच लिया। उसे देवास गेट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए चारों चोर ही नशेड़ी हैं और चामुंडा माता चौराहे के आसपास ही अक्सर घूमते रहते हैं। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की संस्था उज्जैन अनाज तिलहन व्यापारी संघ के बुधवार को चुनाव हुए। सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच संघ की नई कार्यकारिणी के 21 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। परिणाम गुरुवार को आएंगे। आज तिलहन व्यापारी संघ शहर की एक प्रतिष्ठित संस्था है। यही वजह है कि संस्था के चुनाव में राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधि भी रुचि लेते हैं। मंडी के व्यापारी सीधे तौर किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते, लेकिन इनमें भी कांग्रेस और भाजपा समर्थित खेमे बने हुए हैं। 21 कार्यकारिणी के सदस्य पदों के लिए सद्भावना और विकास पैनल के 42 और एक निर्दलीय, इस तरह से कुल 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 531 सदस्यों के वोट से नई कार्यकारिणी चुनी जानी है। बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच संस्था के कार्यालय पर ही मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। निर्वाचन अधिकारी प्रदीप बदनौरे के मुताबिक गुरुवार सुबह 10 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। 10 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। मतदान की जो प्रक्रिया है, सुबह हमने 9:55 पे चालू कर दी थी पेटियां सील वगैरह करना, और 10 बजे बराबर हमने मतदान की प्रक्रिया चालू कर दी है।
करीब 10 लोगों की हमारी टीम है। उस टीम के अंतर्गत हम लोग चुनाव करा रहे हैं। मैं खुद स्वयं निर्वाचन अधिकारी हूँ और शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। यदि 5-10 मतदाता यहाँ पर प्रेमिसेस में आ जाते हैं तब हम उनको भी मतदान करने देंगे। काउंटिंग क्या व्यवस्था बनाई सर? काउंटिंग कल इसी स्थान पर होगी सुबह 10 बजे से लेकर जब तक काउंटिंग पूर्ण होगी तब तक अपन काउंटिंग करेंगे। कब तक परिणाम हो सकता है सर? परिणाम का अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि काउंटिंग होने के बाद ही फिर परिणाम घोषित करेंगे। ये करीब 10 राउंड में करेंगे अपन। यदि 500 मत गिरते हैं 50-50 के मत गिरने के बाद फिर उनको रिजल्ट बताते जाएंगे। तो इसके बाद भी 500 वोट होने के बाद ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। उज्जैन आगर कोटा हाईवे की बदहाल स्थिति, बिजली के बढ़ते दाम, सोयाबीन का पिछले साल का मुआवजा और इस जैसी कई और मांगों को लेकर बुधवार को घटिया के विधायक रामलाल मालवीय पैदल रैली लेकर कोठी पहुंचे। 40 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा मंगलवार दोपहर घटिया से शुरू की गई थी। गुरुवार दोपहर घटिया क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ कोठी पैलेस पर पहुंचे विधायक रामलाल मालवीय का स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी स्वागत किया। कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत थे कि गुरुवार को कोठी पर हुए प्रदर्शन में थके हुए नेता बारिश की वजह से शामिल नहीं हुए। वे घरों पर ही बैठे रहे और बारिश में भीगते हुए युवाओं के हाथ में ही आंदोलन की कमान रही। 40 किलोमीटर की हमारी पद यात्रा है। हम लोगों ने घटिया से कल प्रारंभ की थी इस यात्रा को। 40 किलोमीटर की हमारी ये पद यात्रा थी और पद यात्रा का जो हमारा उद्देश्य, जो आगर कोटा मार्ग है आप लोगों ने देखा है, जिसपे इतनी बड़े पैमाने पे रोड खराब हो रहा है कि लोगों को निकलना दुर्लभ हो रहा है। हम सब लोगों की जब रोज निकलते, लोगों की बात सुनते, लोग हमको रोज टार्चर करते। इसलिए मैंने पहले प्रशासन से आग्रह किया, विधानसभा में इस मुद्दे को ले गया, विधानसभा में बात नहीं सुनी गई। कलेक्टर साहब से हमने बात की, लोक निर्माण मंत्री जी से बात की, कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी गई। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आगर रोड के लिए हमको आगर से घटिया से हमको उज्जैन चलकर कलेक्टर साहब तक एक ज्ञापन देना पड़ेगा। उस ज्ञापन में हम लोगों ने हमारी जो सोयाबीन की फसलें पिछले 2018-19 में जो खराब हुई थी, उन फसलों को के मुआवजे के लिए, उनके बीमा राशि के लिए, किसानों का जो पिछला हमारा कर्ज बाकी था, उस कर्ज को हम लोगों ने एक किस्त मिली थी, बाकी पैसा हम लोगों को मिल नहीं पाया था। उसके लिए कोरोना काल में जिन लोगों की असमय मृत्यु हुई, सरकार ने जो घोषणा की कि हम लोग उस पर 4-4 लाख रुपए राशि देंगे, 1 रुपया सरकार ने नहीं दी। बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं, रेट रोज अताश वृद्धि हो रही, बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य तेल की जो रोज बढ़ोतरी हो रही है, उस बातों को लेकर सरकार को हम लोगों ने आगाह किया है। जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने पत्र दिया है, जो ज्ञापन दिया,
उस पत्र को आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजें। हमारी बात प्रशासन और शासन माने, अगर नहीं माने, अभी तो हम लोग कल परसों स्वतंत्रता दिवस थे, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पार्टी के लोग, विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा शांति के साथ सत्य अहिंसा के पथ पर चलने वाले हमारे बापू के बताए हुए रास्ते पे हम लोगों ने पैदल मार्च किया। और अगर ये बात हमारी नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे और हमारी मांग को मनवाने के लिए हम लोग बात करेंगे। एक सप्ताह की खेच के बाद मानसून का पुनरागमन हो गया। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात से शहर में बारिश की शुरुआत हुई। बुधवार शाम तक तेज और मध्यम बारिश होती रही। बारिश के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली। मानसून की लंबी खेच ने जिले में किसानों की चिंताएं बढ़ा दी थी। बारिश में देरी की वजह से सोयाबीन की उपज में अफलन की स्थिति बनने लगी थी। जिले ने इस सीजन में अब तक 487 मिलीमीटर यानी लगभग 18 इंच बरसात हो चुकी है। जिले की औसत बारिश 36 इंच है। अभी बारिश का आधा ही कोटा हुआ है। एक सप्ताह तक मौसम खुला रहने के बाद मंगलवार रात से दोबारा बारिश शुरू होने से जिले के किसानों में दोबारा उत्साह जागा है। हालांकि शहर के लिए चिंता अब भी बनी हुई है। शहर की सबसे बड़ी चिंता मुख्य पेयजल गंभीर बांध का लगातार खाली रहना है। बुधवार सुबह गंभीर बांध का जलस्तर 487.31 मीटर दर्ज किया गया है। बांध में फिलहाल 398 MCFT पानी संग्रहित है, जबकि इसकी कैपेसिटी 2250 MCFT है। शाम 5 बजे तक बांध में 398 MCFT ही पानी था, यानी दिन भर में 2 से 3 MCFT पानी बढ़ा और इतना ही पानी बांध से शहर में सप्लाई के लिए लिया गया है। बारिश का आधा सीजन बीत जाने के बाद भी बांध 20% भी नहीं भर सका है। 10 अगस्त को बांध में 420 MCFT पानी संग्रहित था। 3 दिन यही लेवल मेंटेन होता रहा और इसके बाद से बांध में पानी लगातार कम हो रहा है। रामघाट के नजदीक शीतला माता की गली में रहने वाले एक वृद्ध और उनकी पत्नी की पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने हॉकी से बुरी तरह पीटा। इतना पीटा कि वृद्ध महिला को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दंपति का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, जिसके भौंकने पर पड़ोसी को आपत्ति है। महाकालेश्वर मंदिर के पास एक अन्य क्षेत्र में काम करने वाले अनिल व्यास और उनकी धर्मपत्नी आशा व्यास पर उनके घर के पड़ोस के ही रहने वाले अर्जुन कहार ने हॉकी से हमला किया। आशा व्यास ने अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए जो कुत्ता पाल रखा है वह आस पड़ोसियों को देखकर भौंकता है। इसकी वजह से अर्जुन इस दंपति से चिढ़ा हुआ था। महाकाल पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ मारपीट के मामले में केस दर्ज किया है। पूरा मामला यह है कि वो हमारे साथ हमारे पास में रहता है और उसके और 1-2 जने कौन थे हमको मालूम नहीं, आए थे घर पे। और मैं ये बाई ऐसी लेटी हुई थी तो मैंने आके बोला किसने मारा, तो क्योंकि अभी अर्जुन आया था तो ये तो ऐसे, और वो घर में भागदौड़ मची। तो मैं बात ही कर रहा था तो हाकी लेके आया, कोई एक हाकी का टुकड़ा ऐसा पड़ा हुआ था घर के पास। तो मेरे पे 2-3 वार करे पैर में, मेरे पैर में भी 3 वार करे। उसके बाद फिर वो चले गया। क्यों मारा, क्या कारण सामने मारा? मारपीट तो हुई, वो कारण क्या है, अब इसका वो जानवर था भूखा, उसको उसने मना करा कि वही अंदर बांध देंगे जानवर। वो जानवर को मार रहा था, ईंट पत्थर मारे तो वो ईंट पत्थर वही पड़े थे। इसने बोला तो इसके साथ मारपीट करी, मैं बोला तो मेरे साथ मारपीट करी। कहाँ लगी इनको? इनको तो गाल पे इसे और सर पे मारा। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।